किसी खास वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी होगा? क्या किसी खास आचरण अपनाने से कोई सन्यासी होगा? सन्यासी कौन? मेरे नजर में सन्यासी वही है जिसने इस जगत के ऊपर जो आधिपत्य बना रखा है उसको छोड़ लिया। जिसने जगत के छोटे छोटे आधिपत्य को अपने उपलब्धियां समझकर चल रहा है, उसको व्यर्थता को जान लिया और उस उपलब्धि को आड़ में जिसने अहंकार को ऐसा बड़ा वृक्ष बनाया, उस वृक्ष को काट डाला, तो मेरे दृष्टि में वही सन्यासी, वही साधु है, वही संत है। तुम्हारा अंदर कुछ भी नहीं बदल रहा है, लेकिन तुमने साधु का वेश धारण कर लिया। क्या तुम साधु हुआ है? नहीं ना, ऐसा नहीं लगता है मुझे। सन्यासी वही है जिसने जगत के प्रति अपना आधिपत्य छोड़ दिया। छोटे छोटे आचरण धर्म के रूप में जो कर रहा है, उस करने की आड़ में जो अहंकार निर्मित कर रहा है उसको छोड़ लिया। सभी कृत्य ही तो है। तुम धार्मिक मानकर जो करते हैं वो भी तुम्हारा सांसारिक कृत्य ही है, उसमें भी तो तुम्हारा स्वार्थ ही छिपा है, निष्ठ स्वार्थ छिपा है। उसमें भी तुम अपने अहंकार को बचा रखता है। तो क्या वो धर्म हुआ है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। सन्यासी तुम तब बनोगे जब तुम्हारा नित्य अहंकार छोड़ोगे, तुम्हारा आधिपत्य छोड़ोगे। छोटी बड़ी चीज के लिए जो आधिपत्य जमा रखते हो तुम, उसको छोड़ोगे, उसको त्याग कर दिया, तो तुम सन्यासी बनोगे। नहीं तो तुम परंपरागत कितने सन्यासी हुए हैं, वैसा ही तो बनोगे। उनके मनोविज्ञान देखो, उनके लालच देखो, उनके भय देखो, उनके क्रोध देखो। जिसको तुम साधु कहते हो वो कितना क्रोधी होता है आज भी, कितना भेद कर कर के जीवन जीता है। वो चीज करो, वो ना करो, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो पाप है, वो पुण्य है। ये सब भेद संकीर्णता का नाम जैसा लगता है मुझे। फिर भी संस्कार के रूप में कोई भी चीज को तुमने विकसित किया और लोगों में थोप रखा, और उन्होंने तुम्हारा उस समझहीन संस्कार को भी अपने बना लिया, और वही तो धर्म बन जाता है। तो फिर तुम्हारा धर्म का मूल्य क्या है? जैसा तुम वैसा तुम्हारा धर्म। मैं अभी अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, ये मेरे इलाके के नजदीक कि किसी ने एक देवी स्थान को प्रकट करवाया। स्वप्नों में कुछ देखा, विशेष पत्थर शिला, और उसको देवी के रूप में प्रकटित किया। ऐसा ही तो है। और कितने लोगों ने उसको आत्मसात कर लिया, मान लिया, भक्ति दर्शाया, तो वो बन गया देवी, वो बन गया देवता, वो बन गया देवी स्थान। शायद समय का फासला है, बहुत लंबे समय आगे भी तो ऐसा ही किया होगा किसी विक्षिप्त मनुष्य ने बनाया हुआ देवी देवता, और असंख्य लोगों ने उसको सत्य माना और आचरण में ढाल लिया, बदल लिया, तो बन गया देवी, बन गया भगवान, बन गया देवी स्थान, तीर्थ स्थल। मैं तीर्थ तो उसी को मानता हूं जहां प्रज्ञा पुरुष हुए, जिसने सब
अंधविश्वास को काट दिया, उसको तोड़ मरोड़ कर एक नवीन दृष्टि जो विज्ञान सम्मत है उसको प्रकट किया, स्थापित किया। फिर वो प्रज्ञा पुरुष को भी तो तुम जैसे लोगों ने कितने पीड़ा दिया, कितने यातना दिया, उनको कैसे सताया, और तुमने अपना अंधविश्वास, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा भय, तुम्हारा लालच, तुम्हारा आधिपत्य को ऐसे थोपा। जो लोग मंद बुद्धि है उन्होंने तुम्हारा सब बुराई को, मूढ़ता को आत्मसात किया, समर्थन किया, तो उसी आड़ में तुमने अपना भगवान बना रखा है। हाँ, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा परंपरा, तुम्हारा प्रचलन, तो तुम कब बदलोगे? न तुम्हारे अंदर करुणा पैदा होगा, न प्रेम, न मानवीयता। ये तो अच्छी बात नहीं है। कितने प्रज्ञा पुरुष इस जग में हुए, कितने प्रज्ञा पुरुष ने तुम्हारा झकझोर दिया और जगाने का प्रयास किया। फिर भी तुमने उनको ऐसा अपमान किया, ऐसा दंड दिया, ऐसा उत्पीड़ित पीड़ित किया, फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ा। जितने भी नए आए उनको भी तुमने पीड़ा ही दिया, फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ा। अपने अंधविश्वास को, अपने बुराई को, अपने अहंकार को, अपने आधिपत्य को ऐसा दिव्य बना रखता है जो दिव्य नहीं है। जो सच्चाई प्रज्ञा पुरुष ने बोला, प्रज्ञा पुरुष ने बताया, इतना ही नहीं, इतने प्रयत्न करके, इतने तर्क करके, इतने बातों करके तुम्हारा उस अंधविश्वासी नीति को तोड़ने की प्रयास किया, फिर भी तुमने उनको क्या किया? जग जाहिर है इतिहास, बहुत पहले से आज तक। सुधर जाओ, जग जाओ और सच्चा सन्यासी बनो। आचरण को आरोपण न सन्यास है, न धर्म है, न अध्यात्म है, न ही प्रज्ञा है। इस सबसे जो बचेगा और इससे आगे जो जाएगा वही तो वास्तविक सन्यासी बनेगा। कुछ भी त्यागने का जरूरी नहीं, कुछ भी पकड़ने का जरूरी नहीं, फिर तुम सहज रूप में सन्यासी बन जाओगे ना। आज इतना ही बोलता हूँ। प्रेम नमन।